दोस्तों हमारे पास मैसेज के रूप में बहुत सी क्वारीज आ रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि घुटने के पीछे डॉक्टर साहब एक गांठ बन गई है और वो गांठ बहुत पेन करती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कभी चलते फिरते हैं, जब भी कोई खेत का किसी को काम करना है, किसी को बैठ के काम करना है, किसी को किसी तरीके का भी काम करना है, तो मूवमेंट के टाइम वो गांठ जो घुटने के बिल्कुल पीछे बनी हुई है वो बहुत परेशान कर रही है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इससे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी। दोस्तों ये घुटना है हमारा, कुदरत ने इसको इस तरीके से बनाया है कि इसको ऊपर की जो हड्डी है और जो नीचे की हड्डी है, इन दोनों हड्डियों को, जैसे ऊपर की हड्डी को हम फीमर बोलते हैं, नीचे की हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं, इन दोनों हड्डियों को जोड़ के जो रखने का काम है वो हमारे शरीर के मसल्स करते हैं और लिगामेंट्स करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घुटने के जो बैक साइड पे यहाँ पर दोनों हड्डियों को जोड़ के रखने का काम करती है जो मसल, जिसे हम पोप्लिटियस मसल कहते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि उस मसल के अंदर इन्फ्लामेशन टाइप कुछ हो जाता है और उसके अंदर रेडनेस हो जाती है और वो रेडनेस और इन्फ्लामेशन स्वेलिंग का रूप ले लेती है, जिसे हम सोजिश कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम कुछ टाइम तक तो उस चीज़ को संभालते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं लगता है, और जब हमें थोड़ा सा पता भी लगना शुरू होता है तो हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वो जो पोप्लिटियस मसल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो इन्फ्लेमेशन एक स्वेलिंग का रूप धारण कर लेता है, गांठ का रूप धारण कर लेता है, और जब वो गांठ बन जाती है तो हमें लगता है कि ये हो क्या गया है। और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब भी मैं काम करता हूँ, बैठता उठता हूँ तो घुटना पेन बहुत कर रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ। क्योंकि दोस्तों मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जो घुटने का दर्द होता है वो घुटने की आगे की तरफ होता है, लेकिन जो ये पीछे की तरफ गांठ बन जाती है, पोप्लिटियस मसल के अंदर जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको आपने कैसे ठीक करना है आज हम इसी टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने घुटने के बैक साइड पे एक जेल लगा देनी है। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी जेल आ रही है, मैं किसी एक जेल का नाम रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको जो अच्छी कंपनी की अच्छी जेल मिल रही हो आपने उसको लेना है और उसको बिल्कुल हल्के हाथ से उसको लगा लेना है। जोर से आप रब नहीं करेंगे, जोर से मालिश नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से लगा के उसकी जो व्हाइटनेस है, जो उसका सफेदपन है जेल का, वो जब खत्म हो जाए, वो लगभग 30 से 40 सेकंड में खत्म हो जाता है, तो उसको छोड़ देना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी वाटर बॉटल से, वाटर बैग से या फिर किसी भी हीटिंग एलिमेंट से आपने उसकी सेकाई करनी है। आप सेकाई कम से कम करेंगे लगातार 15 दिन, और एक हफ्ता तक आप उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है वो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज करने के बाद आप उस गांठ को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। तो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने ऐसे टेबल या किसी चेयर पे बैठ जाना। अगर चेयर पे बैठ जाएंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बैक रेस्ट है जो चेयर का वो आपको सपोर्ट करेगा इस एक्सरसाइज में। आपने क्या करना है, सीधा पैर उठाना है और पंजा अपनी तरफ खींच लेना है। ये जो उंगलियां हैं ये उंगलियां आपकी तरफ अंदर की तरफ खींचेंगी। जब आप उंगलियां अंदर की तरफ खींचेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको जो आपके काफ के मसल हैं या नी के नीचे के जो पोप्लिटियस मसल है वहां पे आपको खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को आपने रोक के रखना है, कम से कम आप उसको 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप फिर उसे दोबारा उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, 10 काउंट करेंगे, 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज की आप कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। उसके बाद आपने सेकंड एक्सरसाइज क्या करनी है, सेकंड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, दीवार के साथ ऐसे पंजा लगा लेना है। पैर की जो ऊपर की उंगलियां हैं वो दीवार के साथ रहेंगी, एडी नीचे फर्श पे रहेगी, और आपने क्या करना है कि अपना जो घुटना है ये, इस घुटने को आगे की तरफ खींचना है। ऐसे आगे की तरफ जब आप मूव करेंगे तो जो पोप्लिटियस मसल और काफ मसल है वहां पे स्ट्रेच फील होगा आपको। उस स्ट्रेच को आपने होल्ड रखना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट के बाद छोड़ देना है। उसके बाद सेम आपने दूसरी बार ऐसे करना है,
पंजा आपका दीवार के साथ रहेगा, आपकी जो एडी है वो फर्श के ऊपर रहेगी। घुटने को आगे की तरफ खींचेंगे और स्ट्रेच करने के बाद 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज की भी आप 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने एक टॉवल ले लेना है, उस टॉवल को आप 4 फोल्ड या 6 फोल्ड करके उसके ऊपर आपने पंजा रखना है। पंजा रखने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा पैर है वो थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाने के बाद आप उसको, जो आपका पंजा है उसको आप नीचे की तरफ दबाएंगे और घुटना मोड़ने की कोशिश करेंगे और इसको आप होल्ड करेंगे वही कम से कम 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप दूसरा पैर आगे ले आएंगे और जिस पैर में दिक्कत है उसको पीछे ले जाएंगे। उस पैर को भी आप सेम उसी तरीके से दबाएंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट करके छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों पैरों को, दोनों टांगों को बारी बारी यूज करना है, दोनों टांगों से बारी बारी एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज की भी 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे और दिन में 2 टाइम करेंगे। तो दोस्तों ये हैं कुछ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करने के बाद आप घुटने के पीछे जो गांठ बन चुकी है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उससे काफी अच्छा रिलीफ पा जाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।